अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे होंगे कि ज़वार भाई आज हमारे लिए फ्राइडे गाड़ियों के बाज़ार की वीडियो लेकर आएगा। सॉरी कि जो फ्राइडे बाज़ार था गाड़ियों का बखर सिटी में वो ख़त्म हो गया। उस बाज़ार को ख़त्म करने की मेजर रीज़न ये थी कि यहाँ पर जो लोग थे, जो कस्टमर थे, वो बाहर जाकर एक दूसरे के साथ डील करते थे और उससे ज़ाहिर है जिन लोगों ने ये जुम्मे का बाज़ार लगाया हुआ था उनको कोई भी बचत नहीं हो रही थी। और लास्ट टाइम जो मैंने फ्राइडे के बाज़ार में गाड़ियों का रिव्यू किए थे तो कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि आप किसी एक ही डीलर के गाड़ियों का रिव्यू कर रहे हैं। कुछ ने तो ये भी लिख दिया कि शायद इसने इससे भत्ता लिया हुआ है। पता नहीं ये भत्ता क्या भला होती है, मुझे बता देना कि ये भत्ता होता क्या है। तो वो भाई मैंने भत्ता शत्ता नहीं लिया हुआ था, मुझे अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। वो ये था कि उस दिन जो गाड़ियाँ थी वो जस्ट शोरूम वालों की आई हुई थी और उस शोरूम वाले की गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा आई हुई थी और मैंने गाड़ियाँ भी दिखानी थी, कस्टमर की गाड़ियाँ ना होने के बराबर थी। उसकी रीज़न ये थी कि हर किसी को पता था कि ये लास्ट फ्राइडे बाज़ार है और इतनी गाड़ियाँ लेकर वहाँ कस्टमर जो हैं वो नहीं आए। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, काफ़ी रिक्वेस्टेड रिव्यू है ये सुजुकी बोलान 2011 मॉडल का। हम इसका कंप्लीट रिव्यू करते हैं, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का निशान होगा उसे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं zawarcars.com पर तो आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी बोलान 2011 मॉडल का। जी तो फ्रेंड, ये हमारे सामने है सुजुकी बोलान 2011 मॉडल है और ये जेन्युइन सीएनजी वाला है। लाहौर सिटी की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। इसमें कलर आपको वाइट मिलने वाला है। तो मैं इसकी रियर साइड पे मौजूद हूँ। सबसे पहले जो है हम इसकी रियर साइड देख लेते हैं। सो फ्रेंड, इसकी जो रियर साइड है यहाँ पर मैं आज आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं अपनी शोरूम पे नहीं हूँ, मैं गिलानी मोटर पर हूँ। तो ये जो काशिफ भाई हैं ये कहते हैं कि इसकी जो एक्सटीरियर है उसमें अगर किसी जगह पर रीपेंट है तो वो स्क्रैचेस की वजह से है। यानी कि एक होता है कि गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो एक्सीडेंट की वजह से कहीं इसको जो है रीपेंट नहीं किया गया। तो मैं इसकी रियर साइड पे मौजूद हूँ। आप लोग इसकी पूरी रियर साइड जो है ये देख सकते हैं। रियर साइड में यहाँ पर इसका जो कलर है इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो है ये बैक साइड का कलर है, ये इसका जेन्युइन कलर है। ये सारा आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जो है इसकी जो बैक साइड है ये हमें ठीक मिल रही है। ये इसकी आप जो है रियर लाइट्स वगैरह देख सकते हो, रियर लाइट्स भी इसकी हमें ठीक मिल रही है। यहाँ पर ये इसका आप बैक साइड पे पैदान वगैरह देख सकते हो जो कि बिल्कुल ना गुड हालत में है ना बिल्कुल बैड हालत में है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा बोलान VX और ये इसकी रियर विंडशील्ड। उसके बाद यहाँ पर ये इसकी बैक साइड पूरी आप लोग देख सकते हो। सो इसकी अब हम जो है देख लेते हैं इस बोलान की राइट साइड। सो फ्रेंड, ये इस बोलान की आप लोग राइट साइड देख सकते हो। राइट साइड में भी इसकी जो एक्सटीरियर है उसमें ये जो है ड्राइवर साइड वाली जगह पर और उसके बाद दोनों बैक डोर जो हैं ये तकरीबन इसके जेन्युइन है। लेकिन जो इसका ड्राइवर साइड वाला डोर है उसके ऊपर डिपेंड किया गया स्क्रैचेस की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो इसकी बैक साइड है, सॉरी कि मैं इनको जेन्युइन बोल गया, सॉरी कि इनके ऊपर भी इनके ऊपर भी किसी और इनके ऊपर भी कहीं पर जो है इसका रीपेंट है। और उसके बाद ये मुकम्मल यानी कि ये दोनों बैक साइड और उसके बाद ये जो पैसेंजर साइड है बिटवीन में ये जो है यानी कि फुल तो इसको शावर नहीं किया गया लेकिन इसको जो है जहाँ पर कुछ स्क्रैचेस थे तो इनको शावर किया गया है। ठीक है, बाकी जो है आप इसका कलर शाइनिंग वगैरह देख सकते हो। ये पूरी इसकी साइड आप लोगों ने देख ली। सो अब हम जो है इसके टायर देख लेते हैं। सो फ्रेंड, इसके जो टायर हैं बिल्कुल न्यू भी नहीं है बिल्कुल ओल्ड भी नहीं है, बहरहाल ठीक है, चलने वाले हैं। कहीं से जो होता है टायर फट वगैरह जाते हैं। आज मेरे ख्याल में मेरे कैमरे का आज को रिजल्ट आपको आज मेरे कैमरे का रिजल्ट जो है वो ठीक मिल रहा होगा। इसमें आपको अलायरी मिल रहे हैं। इसमें आपको जो टायर साइज़ मिलता है फ्रेंड्स वो मिलता है आपको 155 70 और 12 का इसमें आपको टायर साइज़ मिल गया। ये नीचे से भी आप जो है बोलान देख सकते हो, कहीं से होता है कि एक कोई पीस कट होता है या यहाँ से गल सड़ जाते हैं तो आप लोग देख सकते हो। ये नीचे से भी हमें अब जो है हम करीब से इसके डोर्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो इसके डोर्स। आप लोग भी जब भी गाड़ी जो है लिया करो उसके डोर्स को ओपन करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पर सील। इसकी कोई भी गाड़ी होती है उसकी ये सील होती है, ये जहाँ पर मैंने अपना फिंगर लगाई हुई है यहाँ पर ये होती है सील।
और ये सील तब टूटती है जब गाड़ी एक्सीडेंट करती है। सो अब आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर से जो सील हैं ये कहीं से भी टूटी हुई नहीं है, यानी कि इसकी जेन्युइन सील है। तो मालूम ये हो कि इसके ऊपर अगर कहीं पर कोई रीपेंट है तो जस्ट स्क्रैचेस की वजह से यहाँ पर ये आप इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख सकते हो, इसके ऊपर शावर किया गया है। लेकिन हम जो है इसकी अंदर से सील वगैरह देख लेते हैं। सो फ्रेंड ये अंदर से आप देख सकते हो कि इसकी जो सील है ये जेन्युइन है, इनको आफ्टर मार्केट जो है रिपेयर नहीं किया गया। सो फ्रेंड मैं इसके फ्रंट पे आ गया हूँ, तो आप लोग जो है इसकी फ्रंट से जो है लुक देख सकते हो। फ्रंट में इसका जो कलर पड़ा है ये जेन्युइन है, फ्रंट में किसी जगह पर इसको रीपेंट नहीं किया गया। यहाँ पर आप ये इसकी हेडलाइट्स वगैरह देख सकते हो। यहाँ पर ये हेडलाइट्स के ऊपर जो है लोग एक पेपर सा लगवा लेते हैं कि ये फॉग में जो है जब फॉग पड़ रही है तो काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पर ये इसकी पूरी आप लोग जो है इसकी फ्रंट साइड देख सकते हो। उसके बाद जो है हम इसकी फ्रंट विंडशील्ड देख लेते हैं। सो फ्रेंड ये इसकी आप लोग जो है फ्रंट विंडशील्ड देख सकते हो, ये कहीं से टूटी हुई नहीं है। तो अब जो है हम क्या करते हैं इसकी देख लेते हैं लेफ्ट साइड। सो फ्रेंड ये इस बुलान की आप लोग पूरी लेफ्ट साइड देख सकते हो। मैं इसकी लेफ्ट साइड पे मौजूद हूँ। लेफ्ट साइड में सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं इसके जो है पैसेंजर साइड वाली डोर। पैसेंजर साइड वाली जो इसकी डोर है इसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस हैं, इसके ऊपर भी जो पेंट है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एरिया में इसको रीपेंट किया गया है और पीछे की तरफ ये ठीक है। तो अगर किसी जगह पर इसमें रीपेंट है सो फ्रेंड वो इसमें स्क्रैचेस की वजह से है। तो अब जो है हम इसकी इस डोर की भी अंदर से जो सील है ये देख लेते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर से इसकी इस डोर की सील भी ठीक है, सील व सील है, इसकी सील कोई नहीं टूटी। हम इसके इस डोर को भी जो है पैसेंजर साइड वाले डोर को भी हम लोग ओपन कर लेते हैं और हम इसकी भी जो सील्स हैं ये देख लेते हैं। यार मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ, फ़ायदा आपका होता है कि आप लोगों को थोड़ा तफसीली रिव्यू मिल जाता है। तो ये इनकी इसकी सील थी और इसकी सीलें जो हैं वो सारी इसकी जेन्युइन है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी इस डोर की। इस डोर के ऊपर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक जो है हल्की सी जगह के ऊपर रीपेंट किया गया, बाकी इसका ये डोर जेन्युइन है। नीचे से आप देख सकते हैं, मैं नीचे से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो नीचे वाली ये कुछ लोग इनको फुटपैरियाँ बोलते हैं, तो इसको जो है रीपेंट किया गया है। इस जगह के ऊपर भी इसको रीपेंट किया गया है, ऊपर की तरफ इसका कलर ठीक है। तो अब जो है हम इसकी ये बैक साइड देख लेते हैं। सो फ्रेंड ये इसकी आप लोग बैक साइड देख सकते हो। बैक साइड में भी इसके ऊपर स्क्रैचेस की वजह से कुछ कलमें लगाई गई हैं। बाकी बैक साइड में इसमें जहाँ पर रीपेंट होगा मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर कुछ कलमें लगाई गई हैं। ये जगह इसकी यहाँ पर जहाँ पर मैंने फिंगर लगे यहाँ पर इसको कुछ रीपेंट किया गया, ऊपर की तरफ ठीक है। यहाँ पर इसका जो ऊपर कलर है रूफ़ की जो साइड्स होती हैं वहाँ पर ठीक है। मैं इसका रूफ़ भी आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड ये इसका पूरा आप लोग जो है रूफ़ देख सकते हो ऊपर से कि कोई डेंट शेंट आपको फील नहीं हो रहे होंगे। तो अब जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा तफसील से बता दूं कि इसकी जो नीचे का ये पैनल है इसको रीपेंट किया गया, ऊपर इसका कलर ठीक है। कुछ ऊपर निशानात हैं, स्क्रैचेस हैं जिनके ऊपर यहाँ पर ये कलमें सी लगाई गई हैं। तो अब जो है हम इसकी जो है साइड विंडोज़ देख लेते हैं। सो फ्रेंड ये इसकी आप लोग जो है साइड विंडोज़ वगैरह देख लें। तो अब जो है हम क्या करते हैं, हम इसके जो है इंटीरियर देख लें जी। तो फ्रेंड ये इसका आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो। मैं इसके अंदर जाता हूं ताकि मैं आपको करीब से जो है इसका जो डैशबोर्ड है वो दिखा सकूं कि डैशबोर्ड की क्या पोजीशन है इसकी। ये 2011 मॉडल है, तो मॉडल के हिसाब से आप लोग देख रहे होंगे कि इसका डैशबोर्ड बहरहाल हमें ठीक मिल रहा है। सो फ्रेंड इसका डैशबोर्ड ठीक है। बिल्ड क्वालिटी तो ना होने के बराबर होती है, बोलान हो या फिर सुजुकी मेहरान हो, इनमें हमें बिल्ड क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं मिलती। सिंपल मल्टीमीडिया ही आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद नीचे इसके आप मैट वगैरह देख सकते हो। पहले मैं आपको डैशबोर्ड दिखा दूं, ये पूरा डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो इसका। तो यहाँ पर ये इसके मीटर्स वगैरह आप लोग देखें। मैं डोर को बंद कर लूँ। सो फ्रेंड ये इसके मीटर्स हैं। मीटर रीडिंग इसकी आपको जो है रियल नहीं मिलने वाली। तो ये इसका आप लोग जो है व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। इसके ऊपर ये हारन है जो कि पाँ 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 करता है। यहाँ पर इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलने वाली है। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक नीचे से आप देख सकते हो। सारा जो है इसकी जो है मैट वगैरह को इतने अच्छे वाले मुझे नज़र नहीं आ रहे। अंदर से पोशिंग की गई है और ये पोशिंग करने वाले हैं। तो ये इनकी जो है पोशिंग करने वाले हैं, आप देख सकते हैं जहाँ से इसकी पोशिंग की गई है। ये गुजर खान कोई है, सिटी है या पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, आई थिंक सिटी होगी। तो वहाँ की जो है ये कोई नासिर पोशिश मेकर्स है, उन्होंने इसकी पोशिंग की है। अंदर से जो है आप इसकी पोशिंग देख सकते हो।
तो पोशिंग बहरहाल इसमें न्यू की गई है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि सीट पोशिंग इसकी न्यू है और रूफ के ऊपर काफ़ी शानदार इसमें जो है आपको पोशिंग मिलने वाली है। आप देख सकते हो रूफ के ऊपर भाई बंदा बड़ा कोई शौकीन था, उसने बहुत प्यारे वाली पोशिंग भी कराई है और ये यहाँ पर 2 स्पीकर भी उसने लगाए हैं मल्टीमीडिया के लिए। बंदा कोई गानों का बड़ा शौकीन था। और ये रियर सीट भी उसने बड़ी जो है उसके ऊपर बड़ी डेकोरेशन वोकरेशन कराई है। यहाँ पर रियर सीट आप लोगों को 3 पर्सन के लिए उधर मिल जाती है और उसके बाद यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा तकरीबन 6 पर्सन इसमें बैक साइड में बैठ सकते हैं। तो 2 आगे, तो तकरीबन 8 बंदे इसमें भाई पाकिस्तानी बिठा लेते हैं। वैसे इतनी कैपेसिटी कंपनी की तरफ से नहीं होती, लेकिन हमारे पाकिस्तानी बड़े तेज़ हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर से बड़े प्यारे वाली डेकोरेशन की गई है और ये आप लोगों को मैंने दिखा दी। तो अब जो है अंदर से इसके सारे पैनल वगैरह आप लोग देख सकते हो। ये डोर्स अंदर से भी आप लोग देखें, डोर्स के अंदर भी इसकी जो है पोशिंग हमें मिल जाती है। तो अब जो है हम इसकी और मेरे ख्याल में कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। यहाँ पर भी इसकी जो पोशिंग वगैरह की गई है वो जो है ठीक है, अच्छी हालत में हमें मिल रही है। तो ये इसकी व्हील स्टीयरिंग वगैरह हमने देख ली है। तो अब जो है मैं इसके प्राइस आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो काशिफ भाई है वो कहते हैं कि इसकी जो डिमांड है वो है 6,20,000, लेकिन 5,90,95 में आई थिंक ये जो है मिल जाएगा। 5,90,95 बारगेनिंग करने से यार चीज़ें जो होती हैं मज़ीद भी भाई उनके जो प्राइस होते हैं वो जो है कम हो जाते हैं। तो ये इसकी प्राइस थी तकरीबन 5,95,000 तक। वो कहते हैं कि हम लोग ये दे देंगे, हो सकता है मौके पर इससे भी जो है ये कम कर लें। टायर्स पोजीशन इसकी मैंने आपको बताई ठीक है, बिल्कुल न्यू भी नहीं है, बिल्कुल बैड भी नहीं है। तो कैसा रहा भाई हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।